नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं चंपारण मैथ एक्सप्रेस। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 और इस प्रश्नावली में हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस प्रश्नावली में त्रिभुज से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को एक साथ हल किया जाएगा। आपको सिर्फ बने रहना है इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। क्या है? क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज का निर्माण करेंगे। उस त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिससे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहले उस त्रिभुज को आपके सामने हम बनाते हैं। देखिए, त्रिभुज को आपके सामने बनाने का पर्पस मेरा यही है ताकि आप लोग भी उस त्रिभुज को बनाना सीख लें कि इस त्रिभुज को बनाते कैसे हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले एक आधार लाइन लेंगे, यहाँ पे आधार रेखा खींचेंगे और यहाँ से एक रेखा मिलाएंगे हम लोग, जो कि एक शीर्ष पर जा कर के मिलती हुई रेखा होगी, रेखाखंड। क्लियर है? अब इस रेखाखंड को यहाँ से हम लोग मिला देंगे। चलिए, दिख रहा है आप सभी को? क्लियर है? अब पहले इस त्रिभुज का नाम क्या रखा गया है? त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। क्लियर है? त्रिभुज का नाम हमने रख दिया। त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर। चलिए अब आते हैं इसके अंदर के प्रॉपर्टी को जानते हैं कि कैसे इसमें बिंदु डी को कैसे रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से एक लंब खींचा गया है त्रिभुज में। चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए एक यहाँ से लंब खींचा गया है। क्लियर? और यहाँ से एक मध्य बिंदु खींचा गया है, एक मध्य बिंदु। इस त्रिभुज का मध्य बिंदु कौन सा होगा? इस त्रिभुज का मध्य बिंदु ये वाला होगा। इस मध्य बिंदु का नाम क्या है? इस मध्य बिंदु का नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। मध्य बिंदु का नाम क्या है? डी। मध्य बिंदु का नाम क्या है? डी। और जहाँ पे लंब खींचा गया, लंब कहने का मतलब ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा। तो जहाँ लंब है उसका नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है एम। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पी एम है। पी एम क्या है आपको ये बताना है। पी और एम जो है क्या है आपको ये बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में इस आकृति में आप ध्यान से देखिएगा तो पी जो है, पी क्या है? एक शीर्ष है। क्या? पी शीर्ष कहने का मतलब ऊपर जा कर के मिल रहा है, उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। और ये जो है ऊपर से एक रेखा खींच करके आधार रेखा मिलाई जा रही है जिसको कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। और नीचे की जो रेखा है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये जो रेखाखंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो ऊपर से पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? लंब बोलते हैं। तो ये जो पी से एम तक का जो बिंदु होगा ना, पी से एम तक का बिंदु होगा, इसको हम लोग कहेंगे शीर्षलंब। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शीर्षलंब। इसको हम लोग कहेंगे शीर्षलंब। क्या कहेंगे? शीर्षलंब कहेंगे। ये तो शीर्ष हो गया और लंब पे पड़ रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? शीर्षलंब। शीर्षलंब, या इसको शॉर्ट में लोग ऊंचाई कह देता है। क्या कह देता है? इसको ऊंचाई कह दिया जाता है। त्रिभुज की ऊंचाई वही होती है जो 90 डिग्री एंगल पर खड़ी होती है या 90 डिग्री एंगल पर बनी होती है, उसी को ऊंचाई कहा जाता है। उसी वाले रेखा को हम लोग क्या करते हैं, या रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। याद रहेगा? चलिए अब आते हैं इसके दूसरे भाग में। क्या कह रहा है दूसरे भाग का प्रश्न कि पी और डी क्या है? यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है और कह रहा है कि है। तो पी और डी क्या है ये आपको ज्ञात करना है। देखिए ये तो पी और एम क्या था? हमारा लंब रेखा था, जिसको हमने क्या कहा? शीर्षलंब। ये लंब रेखा था तो क्या था? शीर्षलंब। किंतु ये जो आपको दिख रहा है पी और डी जो है त्रिभुज के आधार के बीचों बीच पड़ा हुआ है। त्रिभुज के आधार के बीचों बीच पड़ा हुआ है, यानी त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है। तो जो त्रिभुज को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं या मध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या बोलते हैं इसका? इसको बोलते हैं माध्यिका या इसको मध्य रेखा बोलते हैं। क्लियर? तो पीडी जो था वो क्या था? हमारा मध्य रेखा था या माध्यिका था। क्लियर है? अब आते हैं इसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा में पूछ रहा है आपसे कि क्या क्यू एम
बराबर एम आर है? क्या क्यू एम बराबर एम आर है? आप ऐसे भी अगर देखिएगा ध्यान से तो क्यू एम की दूरी यहाँ से यहाँ तक ही है, क्यू एम की दूरी यहाँ से यहाँ तक है और एम और आर की दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों दूरियाँ जो है आपस में बराबर नहीं हैं। क्या नहीं है? दोनों दूरियां आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एकदम थोड़ा सा है और यहाँ से यहाँ तक यानी एम से आर तक की जो दूरी है देखिए बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे भी देख करके मोटा मोटी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि क्या क्यू एम आर के बराबर है? तो नहीं, क्या नहीं है? क्यू एम जो है एम आर के बराबर नहीं है। और देखिए यहाँ पे अगर बराबर बांटने के लिए जो बात की जाए तो मध्य बिंदु ही हो सकता है जो त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांट सके। तो मध्य बिंदु हमारा क्या है? डी है। मध्य बिंदु हमारा क्या है? डी है। तो क्या हो सकता है? क्यू और डी बराबर डी, क्यू और डी बराबर डी आर, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्योंकि डी क्या था हमारा? इस त्रिभुज का मध्य बिंदु था। इसको हमने क्या कहा? माध्यिका कहा। क्या कहा? माध्यिका कहा। क्लियर है? और इसी के साथ यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 हल होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये त्रिभुज के जितनी सारे प्रॉपर्टी बताए गए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार समझने में दिक्कत हुई हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करूँगा। साथियों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ, इस चैनल पर रेखा और कोण से संबंधित अनेकों वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसे देखने के बाद आपके मन में रेखा और कोण से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। और आप लोगों के लिए ही प्रत्येक सुबह 7:30 पर नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसी प्रकार आसान पढ़ाई के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।